जब भगत सिंह फांसी पर चढ़े, जब अशफाकुल्लाह खान ने कुर्बानी दी, तब क्या तुम लोगों ने पूछा था वो हिंदू थे या मुसलमान? हाँ, दीवारें बहुत जरूर हो सकती हैं, मगर एक नीयत की बुनियाद पर नहीं खड़ी हो सकती। अरे जब बुनियाद क्या है, तो एक तस्वीर की जरूरत वाले महफूज कैसे रह सकता? मंजिल तय हो चुकी है। अरे रास्ता ही अमन का रास्ता है। और इतिहास सदैव इसे उस पल के रूप में याद रखेगा जब भारत के सीने पर पहली बार तैराकी। We have our great responsibility. That responsibility rests upon this assembly from sovereign body representing the sovereignty of India. With all the birth of freedom, looking at it together, all the pain and labor, with our hearts are heavy with the memory of this sorrow. Some of you in continuing now. Nevertheless, the past is over, and it is the future that beckons to us now. तभी तो खरीदनी पड़ती है टोपियाँ सुधा। टोपियाँ, एक हिंदू टोपी और ये एक मुसलमान टोपी। जब मजहब लोगों के दिलों से निकल के उनके दिमाग पे चढ़ जाता है ना, तो खरीदनी ही पड़ती है ये टोपियाँ। मैं आजाद, तो कौन सा ख्वाब हूँ किसी अपना मुल्क पर? लोग भराकर मर रहे हैं, इन सवालों के मुख्तलिफ कई जवाब। एक हिंदू जवाब, एक मुसलमानी जवाब, एक हिंदुस्तानी जवाब, एक पाकिस्तानी जवाब। पर सच कुछ लोग ये 1857 के खंडहरों में ढूंढ रहे हैं, तो कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी को इसका जिम्मेदार ठहराए, और कुछ तो ऐसे भी है जो मुगलिया हुकूमत के बलबे में से टटोल रहे हैं। पर सच किसी एक जवाब में नहीं, बल्कि इन तमाम लाशों के बीच दफन है, जिनसे यह नहीं पूछा गया कि इन्हें हिंदुस्तान चाहिए, पाकिस्तान चाहिए, या सिर्फ जिंदगी, सिर्फ जिंदगी।
और जाने से पहले मुझे अपनी अपनी कब्र की ओर भी जाना है। और याद है ना जो श्याम भाई की फूलों की दुकान, मेरे आज भी है। अरे नहीं, मैं इस मुल्क का सदैव कर्जदार रहना चाहता हूँ। क्या चल रहा है? ये साइंस वाले है ना, ये आज चलो कुचल कर आगे बढ़ जाते हैं। नहीं लेगी आंसू, डॉक्टरी ही करेगी, डॉक्टरी ही पड़ेगी। और इस विषय में मैं वापिस से कोई बहस नहीं कर रहा हूं। गजा बस सुबह लड़की जात होके पैदा ली है इस समाज में। अरे साइंस ले, मेडिकल कर, तू डॉक्टर नहीं बनेगी। हमारा नाम कितना रोशन होगा, तू समझ रही है इस चीज को? समाज है जो इंजीनियरिंग और मेडिकल वालों को जिस नजर से देखता है, और नजरों पर आर्ट्स के नाम पर शर्म का पर्दा लग जाता है। खैर, ये भारत है जवाब, यहाँ ऐसा ही होता है। लेकिन इस बीच में नीट परीक्षा 2026 को रद्द कर दिया।
कर सकता। मेरा समय का बांध टूट चुका है। अपन शादी करा इससे। मेरी सारी की सारी पूंजी अब इससे शादी के नाम। मगर क्या अरे है मुझे शादी नहीं करनी मुझे शादी नहीं करनी तेरे पापा रोज भी खुश नहीं रहे बेटा। देखते हैं उनका भी बहुत कम है कि नहीं। फिर खोजे में अच्छा लड़का मिल जाएगा, अच्छा रिश्ता मिल जाएगा बेटा। हाथ पीने का आर्यन चिंता मत कीजिए, हम लोग खेती करने में जा रहे हैं। आर्यन एक काम दिया था इस काम छोड़ने को वो भी अभी तक नहीं बस पार्टी मारनी आती है हाँ लगा था रानी बेटी राज करेगी इसके बाप ने सोच के हमारे जैसे ऊंचे खानदान में गवारी की शादी करा वरना मेरे जैसा राजकुमार बेटा के लिए लाखों का रिश्ता आ रहा था ओ सुन अभी तक तेरे इस बाप ने रेट के पैसे भी दिए हैं कब देगा हाँ मेरे बाप ने तो बस इतने पैसे से सब कुछ होने मेरे दहेज में लगा दिया अब कहाँ से लाएंगे वो पैसे ये सब मुझे नहीं सुनना है मगर रख तू कहीं और बहाना समझी ना बोल तेरे बाप को जमीन बेचे घर बेचे या फिर खुद को ही बेच दे मेरे पैसे मुझे चाहिए पूरे सुन रहे हैं ना हाँ काम कर पिताजी आओ बेटा हाँ बोल क्या इस घर का चिराग आने वाला है सुना तुमने मेरा पोता आने वाला है रुको रुको अरे प्यारे लोगों को रुको ये तो क्या मेरी जॉब करते रहती हो अब तो तेरा आराम करने का दिन आ गया है हाँ नहीं तो प्यारे लोग चल मैं तेरे शॉर्ट के लड़के बनाती हूँ उठा अपना चौका ये सब उठा अब तो तू आराम चेहरा तो बदल गया उन्होंने पर नीयत वही पुरानी है। ये अचानक जगी ममता बस 2 पल की ही कहानी है। वो असल में प्यार नहीं बस एक नाटक की कश्ती है। कल तक जो बहू बोझ लगी आज वो घर की बड़ी हस्ती है। होता होगा होता होता आपको बोल रही हुई है किस बात से बता रही है उससे तो कोई जाहिर मान ही पड़ जाती अरे अनर कैसे रहेगा मेरा बेटा इस टाइम का पैसा हमारा नहीं हो सकता ये कम से कम इस घर तक चिरागे तो पैदा कर दे हाँ विशु बहू कहाँ है जरा तो बोली ना आई आई सुनो बहू की बैठ जरा मेरी सही जवाब दे रही
वो हम देख ले रहे हैं। या तो इस घर में ये लड़की रहेगी या मैं। लो कर दिया सा। बाकी बात रहा समझदारी का। आप मुझे समझदार तो नहीं है। बाकी अरे क्या छोड़ो यार, करना है ना व्यूअर्स तक जनों एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पारिवारिक मसलों की वजह से युवती ने लगाई फांसी। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम देखेंगे। कैसा लगा आप सबको? मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ एक सवाल, क्या हम सच में आजाद हैं? अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिए, क्या हम सच में आजाद हैं? वो कहते हैं ना, हर चीज की एक कीमत होती है। ये आजादी भी हमें खैर रात में नहीं मिली थी। इस आजादी के लिए हमने एक कीमत चुकाई थी, वो जो सिक्कों, नोटों और भौतिकवादी धन से परे जल स्वरूप रक्त की धारा बहाते हुए, अपनों से ही लड़ते मरते हुए और अपनों के लिए ही सीमाओं से टकराते हुए हमें मिली थी। और आज इस आजादी का सिर्फ एक ही अर्थ बचा है और वो है मनमानी। जी हाँ, मनमानी। अगर मुझे उस जाति, उस धर्म, उस संघ के प्रति किसी भी तरह का आक्रोश है तो मैं उसे कुछ भी कहूँ, उसके प्रति कुछ भी करूँ, ये मेरी मनमानी नहीं तो और क्या है। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस आने की खुशियां में जब सड़कों पर लड़ियां चमकती है, उन गलियों का क्या जहां बेबस जान आज भी बिजली को तरसती है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के नारे हम बड़े जोर से लगाते हैं, उन बलात्कारियों का क्या जिन्हें कभी सूली पर नहीं चढ़ाते हैं। बस मिल गई है ना आप लोगों को आजादी, आप लोगों की ये आजादी मुबारक। पर हम उस दिन आजादी का जश्न मनाएंगे जिस दिन इस देश की सत्ता सेटलमेंट टू द पॉइंट की जगह न्याय टू द पॉइंट करेगी, जिस दिन हर सरकारी दफ्तर में शिकायत पेटी हमें खाली मिलेगी, जिस दिन हर भूखे प्यासे के गले में निवाला उतरेगा। उस दिन हम आजाद होंगे, जिस दिन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध से हम एक हिंदुस्तानी कहलाएंगे। हाँ सच, उस दिन हम हिंदुस्तानी, एक भारतीय कहलाएंगे। हाँ सच, एक भारतीय कहलाएंगे। तो ये थी प्रस्तुति सेंट जेवियर्स कॉलेज की नाट्य मंडली की शक्ति है।
ससुर बना। मैं थी पाकिस्तानी लीडर। जी मेरा नाम श्रुति पांडे और मैंने एक लीडर का रोल किया। मैं था एक बेवड़ा बाप और एक आशिक। मैं थी सुधा। नमस्कार, मैं नेता। मैं युवा नेता का दोस्त। राम राम नहीं, मैं था युवा नेता। मैं था एक करप्टेड पुलिस इंस्पेक्टर। मेरा नाम दिशा और मैं थी रेल। मेरा नाम अरमान कुमार झा, मैं था मेरी बीवी का पति। नमस्कार सभी को, मैं रिमझिम तिवारी और मैंने अपने पूरे टीम शक्ति के साथ इस स्टेज प्ले को खुद से लिखा, डायरेक्ट किया है। धन्यवाद।